दोस्तों, अगर आप बीए, बीएससी, बीकॉम 6 सेमेस्टर के स्टूडेंट हैं तो यह वीडियो आपके लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है, क्योंकि आज की इस वीडियो में हम कम्युनिकेशन स्किल एंड पर्सनालिटी डेवलपमेंट को करिकुलर पेपर की महत्वपूर्ण एमसीक्यू प्रश्न को सॉल्व करने वाले हैं, जो कि आपके लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है। तो चलिए शुरुआत करते हैं बिना देर के हुए आज के इस सेशन की। तो चैनल पर नए हैं, चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन को ऑन कर दीजिएगा, ताकि आने वाली वीडियोज़ का नोटिफिकेशन आपको मिल सके। बिना देर के हुए चलिए पहले प्रश्न पर चलते हैं। तो हमारा पहला प्रश्न है कि संचार की प्रक्रिया में फीडबैक का क्या महत्व है। संचार की जो प्रक्रिया होती है उसमें फीडबैक का क्या महत्व है। यह संचार को सफल बनाता है, या संचार में रुकावट डालता है, या संवाद को सहज बनाता है, या संचार में सुधार नहीं करता है। तो फीडबैक का जो रोल होता है या संचार को सफल बनाता है। कम्युनिकेशन जब होता है उसमें फीडबैक एक सबसे ज़रूरी पॉइंट होता है, तभी कम्युनिकेशन को आगे बढ़ाया जा सकता है। तो कम्युनिकेशन में फीडबैक संचार को सफल बनाने का कार्य करता है। तो ए ऑप्शन बिल्कुल राइट हो जाएगा। अगला प्रश्न है कि व्यक्तित्व विकास के लिए सबसे महत्वपूर्ण कारक क्या है। शारीरिक आकर्षक, आत्मविश्वास, शैक्षिक योग्यता, या सामाजिक स्थिति। तो इसका सही आंसर है आत्मविश्वास। आत्मविश्वास बी ऑप्शन बिल्कुल राइट आंसर। चलिए अगला प्रश्न देखेंगे। अगला प्रश्न है कि नॉन वर्बल संचार में क्या शामिल है। नॉन वर्बल कम्युनिकेशन जो होता है उसमें लिखित संदेश, शारीरिक हाव भाव, या ध्वनि का स्वर, या सभी। तो नॉन वर्बल संचार में क्या शामिल होता है, तो ये सभी चीज़ें शामिल होती हैं। नॉन वर्बल कम्युनिकेशन जो होता है उसमें लिखित संदेश, शारीरिक हाव भाव, ध्वनि का स्वर, ये सभी शामिल होते हैं। तो डी ऑप्शन बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। अगला है कि संचार के कौन से प्रकार में सक्रिय श्रवण महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। एक तरफा संचार में, द्विपक्षीय संचार में, संगठनात्मक संचार में, या किसी भी प्रकार के संचार में नहीं। तो इसका सही आंसर है बी ऑप्शन द्विपक्षीय संचार में। द्विपक्षीय संचार में सक्रिय श्रवण महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है कि एक अच्छा संचारक कौन सा गुण रखता है। एक अच्छा संचारक जो होता है, कम्युनिकेटर जो होता है, वह कौन सा गुण रखता है। वह बहुत अच्छा बोलता है, वह केवल अपने विचारों को प्रस्तुत करता है, वह श्रोताओं की प्रतिक्रिया पर ध्यान देता है, वह केवल अपने लाभ के बारे में सोचता है। तो इसका सही आंसर जो होगा वह सी ऑप्शन, वह श्रोताओं की प्रतिक्रियाओं पर ध्यान देता है, श्रोताओं के फीडबैक पर ध्यान देता है। जो अच्छा कम्युनिकेटर होता है वो ध्यान देता है कि जो श्रोता हैं उनका फीडबैक क्या है, उनके फीडबैक पर ध्यान देता है। ये अच्छे कम्युनिकेटर के, एक अच्छे संचारक के गुण होते हैं। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है कि व्यक्तित्व विकास व्यक्तित्व विकास के लिए कौन सा तरीका सबसे प्रभावी है। पहला, दूसरों की नकल करना, अपनी कमजोरियों पर काम करना, खुद को किसी खास प्रकार से पेश करना, दूसरों की आलोचना करना। देखिए, व्यक्तित्व विकास का जो सबसे प्रभावी तरीका है अपनी कमजोरियों पर काम करना, अपनी कमजोरियों को पहचानना और उस पर काम करना ही व्यक्तित्व विकास का सबसे प्रभावी तरीका है, पर्सनालिटी डेवलपमेंट का सबसे प्रभावी तरीका है। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। तो अगला प्रश्न, नॉन वर्बल संचार में कौन सा कारक शामिल नहीं है। पहला है आंखों का संपर्क, दूसरा है चेहरे के भाव, आवाज़ का उतार चढ़ाव, शब्दों का चयन। तो देखिए, नॉन वर्बल जो कम्युनिकेशन होता है उसमें शब्दों का चयन ये शामिल नहीं है, ये कारक शामिल ही नहीं होता है। ठीक, तो डी ऑप्शन बिल्कुल राइट आंसर, शब्दों का चयन। अगला प्रश्न देखेंगे। अगला प्रश्न हमारा है संचार के किसी भी रूप में प्रभावशीलता का माप क्या होता है। संदेश की स्पष्टता, वास्तविकता की बोलने की गति, वक्ता की बोलने की गति, श्रोताओं की संख्या, संचार में प्रयोग की जाने वाली भाषा। तो संचार में किसी भी रूप में प्रभावशीलता की माप क्या है। तो इसका सही आंसर है संदेश की स्पष्टता। संदेश कितना स्पष्ट तरीके से किया जा रहा है, यही संचार की सबसे प्रभावशीलता माप होती है। तो ए ऑप्शन बिल्कुल राइट आंसर, संदेश की स्पष्टता। अगला प्रश्न है एक सफल संचारक बनने के लिए किसे सबसे अधिक महत्व देना चाहिए। किसे सबसे अधिक महत्व देना चाहिए। केवल अपनी बात रखना, श्रोताओं के साथ प्रभावी संवाद स्थापित करना, शारीरिक रूप से आकर्षक होना, संचार के दौरान जल्दी बोलना। तो एक सफल संचारक बनने के लिए किसे सबसे अधिक महत्व देना चाहिए। तो उसका सही आंसर है श्रोताओं के साथ
प्रभावी संवाद स्थापित करना। तो एक अच्छे संचारक, एक अच्छे कम्युनिकेटर बनने के लिए श्रोताओं, ऑडियंस के साथ अच्छे तरीके से इंगेज रहना, उनके साथ प्रभावी तरीके से संवाद करना, बातचीत करना ही एक अच्छे कम्युनिकेटर के लिए आवश्यक गुण होता है। वही आवश्यक कम्युनिकेटर होता है, वही अच्छा कम्युनिकेटर होता है। अगला प्रश्न है संचार में सक्रिय सुनने का क्या मतलब है? केवल सुनना, सुनते समय शारीरिक हाव भाव पर ध्यान देना, हाव भाव का ध्यान देना। तीसरा है सुनने के बाद प्रतिक्रिया देना। चौथा है सुनने के बाद चुप रहना। तो इसका सही आंसर है सुनने के बाद प्रतिक्रिया देना। यही सक्रिय संचार में सक्रिय सुनने का मतलब है कि सक्रिय मतलब जैसे आपने सुना उसके बाद प्रतिक्रिया देना, यही एक संचार में सक्रिय सुनने का मतलब होता है, नहीं तो सक्रिय सुनने का मतलब नहीं होता। तो सी ऑप्शन इसका सुनने के बाद प्रतिक्रिया देना सही आंसर होगा। अगला प्रश्न है संचार में शब्दों का चयन क्यों महत्वपूर्ण होता है? या केवल संदेश के स्वर को परिभाषित करता है, या संदेश की स्पष्टता और प्रभावशीलता को प्रभावित करता है, या सिर्फ श्रोताओं की प्रतिक्रिया को प्रभावित करता है, या केवल वक्ता के आत्मविश्वास को प्रभावित करता है? तो इसका सही आंसर या संदेश की स्पष्टता और प्रभावशीलता को प्रभावित करता है। तो बी ऑप्शन इसका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न देखेंगे। अगला प्रश्न है किसका मुख्य उद्देश्य संवाद में असहमति और विवादों को हल करना होता है? पहला, संवाद के दौरान झगड़ा बढ़ाना। संदेश को तोड़ मरोड़ कर प्रस्तुत करना। तीसरा है सहमति को बढ़ते हुए समाधान ढूंढना। चौथा है सिर्फ अपनी राय व्यक्त करना। तो इसका सही आंसर है सहमति की ओर बढ़ते हुए समाधान ढूंढना, इसका सही आंसर है। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न जो है वो है संचार की प्रक्रिया में सेंडर जो होता है, प्रेषक जो होता है, जो सूचना भेजता है, का क्या कार्य होता है? संदेश को समझाना, संदेश को सही तरीके से प्रसारित करना, संदेश का मूल्यांकन करना, संदेश का प्रतिक्रिया करना। तो देखिए सेंडर जो होता है संचार प्रक्रिया में, जो सेंडर होता है, प्रेषक होता है, उसका कार्य होता है संदेश को सही तरीके से प्रेषित करना, सही तरीके से पहुंचाना ही प्रेषक का कार्य होता है। संदेश को सही तरीके से पहुंचाना प्रेषक का कार्य होता है। तो बी ऑप्शन बिल्कुल राइट हो जाएगा। अगला प्रश्न है कि वर्ड ऑफ माउथ मुंह से मुंह संचार के बारे में कौन सही है? यह हमेशा प्रभावी होता है, या केवल संचार की प्रक्रिया को धीमा करता है, या एक प्रकार का अनौपचारिक संचार है, या हमेशा शब्दों के द्वारा होता है? इसका सही आंसर है यह एक प्रकार का अनौपचारिक संचार है। जो मुंह से मुंह संचार होता है वो एक अनौपचारिक संचार होता है। ठीक, चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है किसे व्यक्तित्व के पहले प्रभाव फर्स्ट इम्प्रेशन के बारे में माना जाता है? जो फर्स्ट इम्प्रेशन या लास्ट इम्प्रेशन कहते हैं, तो फर्स्ट इम्प्रेशन के बारे में माना जाता है पहला प्रभाव सिर्फ शब्दों द्वारा होता है, या केवल व्यक्ति के बाहरी रूप से संबंधित होता है, या व्यक्तिगत अवस्थाओं पर आधारित होता है, या किसी भी प्रकार के संचार से पहला असर होता है? तो इसका सही आंसर है बी ऑप्शन, या केवल व्यक्ति के बाहरी रूप से संबंधित होता है। जो कहते हैं कि फर्स्ट इम्प्रेशन जो होता है या केवल व्यक्ति के बाहरी रूप से संबंधित होता है। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है कि संचार में शारीरिक भाषा का क्या अर्थ है? बोलने की गति, शब्दों का चयन, आँखों और शरीर के हाव भाव, केवल लिखित संदेश? तो इसका सही आंसर है सी ऑप्शन, आँखों और शरीर के हाव भाव। ठीक, अगला प्रश्न देखेंगे। अगला प्रश्न हमारा अस्पष्टता का एक प्रभावी संचार में क्या महत्व है? या संचार को लंबे समय तक चलाने में मदद करता है, या श्रोताओं को भ्रमित कर सकता है, या संदेश को समझाने में आसानी होती है, या संचार को घटित करने में कोई फर्क नहीं डालता? तो इसका सही आंसर है सी ऑप्शन, या संदेश को समझने में आसानी होती है, या संदेश को समझने में आसानी होती है। अगला प्रश्न जो है व्यक्तित्व, क्या है? व्यक्तित्व के विकास में समय प्रबंधन का क्या महत्व है? या केवल कार्यों को व्यवस्थित करने में मदद करता है, या किसी भी प्रकार का व्यक्तिगत गुण को प्रभावित नहीं करता, या आत्मविश्वास को कम करता है, या कार्यों को अधिक तनावपूर्ण बनाता है? तो इसका सही आंसर है या केवल कार्यों को व्यवस्थित करने में मदद करता है। चलिए अगला प्रश्न देखेंगे। तो अगला प्रश्न हमारा जो है
वह संचार में नकारात्मक सोच का क्या प्रभाव हो सकता है? यह संवाद को अधिक प्रभावशाली बनाता है, या संचार में रुकावट डालता है और श्रोताओं को भ्रमित करता है, या कोई प्रभाव नहीं डालता, या संचार को अधिक सकारात्मक बनाता है? तो इसका सही आंसर है या संचार में रुकावट डालता है और श्रोताओं को भ्रमित करता है। जो संचार में नकारात्मक सोच होती है वो संचार में रुकावट डालता है और श्रोताओं को भ्रमित करने का कार्य करता है। अगला प्रश्न है व्यक्तित्व क्या है? व्यक्तित्व विकास में मनोबल का क्या महत्व है? या केवल शारीरिक स्वास्थ्य पर निर्भर करता है, या आत्मविश्वास और कार्य क्षमता को बढ़ाता है, या संवाद में कोई भी भूमिका नहीं निभाता, या केवल मानसिक स्थिति को प्रभावित करता है? तो इसका सही आंसर है यह आत्मविश्वास और कार्य क्षमता को बढ़ाता है। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न जो है वह 21 नंबर का, संचार में एक्टिव लिस्टिंग का क्या मतलब है? केवल सुनना, सुनने के बाद प्रतिक्रिया देना, केवल बोलना, या सुनते समय ध्यान भटकाना? तो एक्टिव लिस्टिंग जो होता है सुनने के बाद प्रतिक्रिया देना ही एक्टिव लिस्टिंग कहलाता है। ठीक, तो बी ऑप्शन बिल्कुल राइट होगा। अगला प्रश्न है कि व्यक्तित्व विकास के लिए कौन सा तत्व सबसे अधिक महत्वपूर्ण है? शारीरिक आकर्षण, आत्मनिर्भरता, शैक्षिक योग्यता, या दूसरों से तुलना करना? तो इसका सही आंसर है आत्मनिर्भरता। बी ऑप्शन बिल्कुल राइट आंसर। ठीक, अगला प्रश्न देखेंगे, किसका उद्देश्य क्या है? किसका उद्देश्य समझ और स्पष्टता है? परिप्रेक्ष्य पर आधारित संचार का, समायोजन या समाधान का, उद्दीपन का, या फिर अभिव्यक्ति और व्यवहार का? इसका सही आंसर हो जाएगा परिक्षेप पर आधारित संचार का। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है कि व्यक्तित्व का कौन सा पहलू सबसे पहले सामने आता है? चेहरे के भाव, वाक्यांशों का चयन, शारीरिक हाव भाव, या आत्मविश्वास? तो इसका सही आंसर है शारीरिक हाव भाव। चलिए अगला प्रश्न देखेंगे। अगला प्रश्न है संचार में स्पष्टता की आवश्यकता क्यों होती है? ताकि संदेश अधिक प्रभावी ढंग से पहुंच सके, ताकि अधिक समय लिया जा सके, ताकि श्रोताओं को ज़्यादा ध्यान केंद्रित किया जा सके, ताकि यह चुप रहें? तो इसका सही आंसर है ताकि संदेश अधिक प्रभावी ढंग से पहुंच सके। दोस्तों अभी तक अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा ताकि आने वाली वीडियोज़ का नोटिफिकेशन मिल सके, क्योंकि हम बड़े ही महत्वपूर्ण प्रश्न लेकर आ रहे हैं आपके लिए को करिकुलर सब्जेक्ट के। चलिए अगले प्रश्न पर चलते हैं। तो हमारा अगला प्रश्न क्या है? अगला प्रश्न है किस प्रकार का संचार सबसे प्रभावी माना जाता है? पहला है मौखिक संचार, दूसरा है शारीरिक संचार, तीसरा है लिखित संचार, चौथा इन सभी का संयोजन? तो इसका सही आंसर है इन सभी का संयोजन जो होता है, जो लिखित संचार, मौखिक संचार और शारीरिक संचार, इन सबसे मिलकर संचार बनता है वो सबसे प्रभावी संचार कहलाता है। ठीक, अगला प्रश्न है व्यक्तित्व विकास में क्या है? व्यक्तित्व विकास में भावनात्मक बुद्धिमत्ता का क्या मतलब है? केवल विचारशील होना, दूसरों की भावनाओं को समझने और प्रतिबंधित करने की क्षमता, तीसरा है दूसरों की बात करने में शर्मिंदगी महसूस करना, चौथा है अपनी भावनाओं को व्यक्त करने में कठिनाई होना। तो इसका सही आंसर है दूसरों की भावनाओं को समझने और प्रतिबंधित करने की क्षमता। ठीक, अगला प्रश्न देखेंगे। अगला प्रश्न है संचार में बॉडी लैंग्वेज का क्या महत्व है? या केवल संचार में गतिशीलता लाती है, या संवाद में गुमराह करती है, या संचार के प्रभाव को बढ़ाती है? इसका कोई महत्व नहीं होता है। इसका सही आंसर हो जाएगा या संचार के प्रभाव को बढ़ाती है, संचार के प्रभाव को बढ़ाती है। अगला प्रश्न है संचार में ब्लॉगिंग क्या है? संचार में ब्लॉगिंग का क्या मतलब है? संचार में ब्लॉगिंग का क्या मतलब है? संदेश को छिपाना, किसी विचार को व्यक्त करने से रोकना, संवाद की गति को धीमा करना, बोलने में रुकावट डालना। तो इसका सही आंसर है किसी विचार को व्यक्त करने से रोकना है जो है ब्लॉगिंग होता है। ब्लॉगिंग संचार में जो ब्लॉगिंग का मतलब होता है किसी विचार को व्यक्त करने के से रोकना। ठीक, अगला प्रश्न है व्यक्तित्व
व्यक्तित्व का सबसे महत्वपूर्ण पहलू क्या होता है? शारीरिक संरचना, मानसिक स्थिति, बौद्धिक क्षमता, सामाजिक संपर्क। तो इसका सही आंसर है मानसिक स्थिति, बी ऑप्शन मानसिक स्थिति। अगला प्रश्न देखेंगे। अगला प्रश्न हमारा व्यक्तित्व के क्या है? व्यक्तित्व के विकास में स्वस्थ जीवन शैली का क्या महत्व है? या केवल शारीरिक रूप से फिट रहने के लिए है, या मानसिक और शारीरिक दोनों तरह से मदद करता है, या समय की बर्बादी है? तो इसका सही आंसर है यहाँ मानसिक और शारीरिक दोनों तरह से मदद करता है, या मानसिक और शारीरिक दोनों तरह से मदद करता है। अगला प्रश्न देखते हैं। तो अगला प्रश्न है आत्मविश्वास। आत्मविश्वास के बारे में सही कथन क्या है? तो इसका पहला ऑप्शन है या स्वाभाविक रूप से आता है, या केवल दूसरों से सीखा जा सकता है, या अनुभव और आंतरिक सोच के माध्यम से बढ़ता है, या केवल शारीरिक आकर्षक पर निर्भर करता है। तो इसका सही आंसर है यहाँ अनुभव और आंतरिक सोच के माध्यम से बढ़ता है। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है संचार में क्या है? संचार में पारदर्शिता का क्या महत्व है? या संदेश को अस्पष्ट बना देती है, या संचार को अधिक प्रभावी बनाती है, या श्रोताओं को भ्रमित करती है, या संवाद की गति को बढ़ाती है? तो इसका सही आंसर है या संचार को अधिक प्रभावी बनाती है। अगला प्रश्न देखेंगे। संचार में क्या है? संचार में मौन का क्या महत्व है? संचार में मौन का क्या महत्व है? या संचार की गति को बढ़ाता है, या संदेश को भ्रमित कर देता है, या एक शक्तिशाली साधन हो सकता है जब किसी तरीके से प्रयोग किया जाए? अगला है इसका कोई महत्व नहीं है। तो इसका सही आंसर है यह एक शक्तिशाली साधन हो सकता है जब इसका सही तरीके से प्रयोग किया जाए। तो इसका सही आंसर यही है। ठीक। अगला प्रश्न है संचार में क्या है? संचार में सकारात्मक सोच का क्या प्रभाव पड़ता है? या संवाद को स्थिर कर देती है, या दूसरों के दृष्टिकोण को समझने में मदद करती है, या संवाद को निराशाजनक बना देती है? इसका कोई प्रभाव नहीं होता है। तो इसका सही आंसर है या दूसरों के दृष्टिकोण को समझने में मदद करती है। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है कि मूल्यांकन इवैल्यूएशन के दौरान संचार में क्या महत्वपूर्ण होता है? केवल श्रोता की प्रतिक्रियाओं को ध्यान में रखना, केवल वक्ता के विचारों को ध्यान में रखना, दोनों का संतुलन बनाए रखना, केवल विचारों को आलोचना करना। तो दोनों का संतुलन बनाए रखना। मूल्यांकन इवैल्यूएशन के दौरान संचार में जो महत्व होता है दोनों का संतुलन बनाए रखने का होता है। अगला प्रश्न है कि संचार में संभावना पॉसिबिलिटी का क्या महत्व है? संचार में संभावनाएं की क्या महत्व है? या संदेश की विविधता को दर्शाता है, या संवाद के अंतिम परिणाम को सुनिश्चित करता है, या श्रोताओं को ध्यान केंद्रित करता है, या केवल संचार को गति को प्रभावित करता है? तो इसका सही आंसर है ए ऑप्शन, या संदेश की विविधता को दर्शाता है। अगला प्रश्न देखेंगे। अगला प्रश्न है कि व्यक्तित्व के विकास में समय प्रबंधन का क्या महत्व है? या केवल कार्यों को व्यवस्थित करने में मदद करता है, या तनाव को बढ़ाता है, या आत्मविश्वास को कम करता है, या सामाजिक स्थिति को प्रभावित करता है? तो इसका सही आंसर है या केवल कार्यों को व्यवस्थित करने में मदद करता है। चलिए अगला प्रश्न देखेंगे। अगला प्रश्न है व्यक्तित्व विकास क्या है? व्यक्तित्व विकास के लिए स्वयं को जानना क्यों जरूरी है? या आत्मसंयम संवाद की प्रक्रिया को आसान बनाता है, या दूसरों के विचारों को प्रभावित करता है, या केवल शारीरिक आकर्षक को बढ़ाता है? अगला है या इसका कोई खास महत्व नहीं है। तो इसका सही आंसर है या आत्मसंवाद की प्रक्रिया को आसान बनाता है। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। तो अगला प्रश्न जो हमारा है कि संचार में सकारात्मक आलोचना का क्या महत्व है? या केवल आलोचक के लिए फ़ायदेमंद है, या दूसरे व्यक्ति को निराश कर देती है, या सुधार की प्रक्रिया को प्रेरित करती है? इसका कोई महत्व नहीं है। तो इसका सही आंसर है या सुधार की प्रक्रिया को प्रेरित करती है। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। तो अगला प्रश्न है कि संचार में समझ का क्या महत्व है? संचार में समझ का क्या महत्व? या संचार को कठिन बनाता है, या संचार को अस्पष्टता बढ़ाता है, या संवाद में अवरोध पैदा करता है? इसका कोई प्रभाव नहीं पड़ता है। अगला है कि इसका संचार की अस्पष्टता बढ़ाता है, या संचार की अस्पष्टता बढ़ाता है? तो इसका सही आंसर संचार की अस्पष्टता बढ़ाता है। अगला प्रश्न है
व्यक्तित्व के विकास में समय की प्रबंधन के क्या फ़ायदे हैं? पहला, यह केवल कार्यों को संतुलित करने में मदद करता है। दूसरा, यह आत्मविश्वास को बढ़ाता है और तनाव को कम करता है। तीसरा, यह शारीरिक स्वास्थ्य को बेहतर बनाता है। चौथा, यह सामाजिक स्थिति को खराब करता है। चौथा है तो इसका सही आंसर आत्मविश्वास को बढ़ाता है और तनाव को कम करता है। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है संचार में क्या है? संचार में तर्क का क्या महत्व होता है? यह संचार को अधिक प्रभावशाली बनाता है, यह संचार को धीमा कर देता है, यह संचार को अस्पष्ट कर देता है, या अनावश्यक होता है। तो इसका सही आंसर है यह संचार को अधिक प्रभावशाली बनाता है। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। तो अगला प्रश्न है व्यक्तित्व विकास में क्या है? व्यक्तित्व विकास में आत्म स्वीकृति का क्या मतलब है? अपने दोषों को स्वीकार करना और उन्हें सीखना, केवल अपने अच्छे गुणों को देखना, दूसरों की आलोचना करना। अगला ऑप्शन है कि केवल अपनी छवि को सुधारने की कोशिश करना। तो इसका सही आंसर अपने दोषों को स्वीकार करना और उनसे सीखना। व्यक्तित्व विकास में आत्म स्वीकृति का मतलब होता है अपने दोषों को स्वीकार करना और उनसे सीखना होता है। ठीक, अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है संचार में सकारात्मक अभिव्यक्ति का क्या महत्व है? यह संचार को अधिक प्रभावी बनाता है, यह श्रोताओं को निराश करता है, यह संचार को धीमा कर देता है। इसका कोई महत्व नहीं है। तो इसका सही आंसर है यह संचार को अधिक प्रभावी बनाता है। क्या है? संचार को अधिक प्रभावी बनाता है। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है व्यक्तित्व के विकास में भावनात्मक स्थिरता का क्या प्रभाव है? यह व्यक्ति को अधिक अस्थिर बनाती है, या आत्मविश्वास बढ़ाती है, या व्यक्तित्व में नकारात्मकता लाती है। इसका कोई प्रभाव नहीं है। तो इसका सही आंसर है यहाँ आत्मविश्वास बढ़ाती है, या आत्मविश्वास बढ़ाती है। अगला प्रश्न देखेंगे। किसे संचार का दर्पण कहा जाता है? किसे संचार का दर्पण कहा जाता है? शब्द को, शारीरिक हाव भाव को, समाज को, या फिर मीडिया को? तो इसका सही आंसर है शरीर के हाव भाव को संचार का दर्पण कहा जाता है। अगला प्रश्न देखेंगे। तो अगला प्रश्न हमारा संचार में संवेदनशीलता का क्या महत्व है? यह संचार को अव्यवस्थित करता है, या संदेश को अस्पष्ट बनाता है, या दूसरों के विचारों और भावनाओं को समझने में मदद करता है। अगला है इसका कोई महत्व नहीं होता। तो इसका सही आंसर है यह दूसरों के विचारों और भावनाओं को समझने में मदद करता है। तो संचार में संवेदनशीलता का जो महत्व होता है यह दूसरों के विचारों को, भावनाओं को समझने में मदद करता है। तो दोस्तों आज की इस वीडियो में बस इतना ही। आगे के महत्वपूर्ण प्रश्नों को हम आगे की वीडियो में करेंगे। तो चैनल पर नए, चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन को ऑन कर दीजिए, ताकि आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिल सके। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए आप सभी को थैंक यू।